नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए एकादशी की व्रत कथा शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण, अब आप पौष माह के व्रत के बारे में समझाइए। इस दिन कौन से देवता का पूजन होता है तथा उसकी क्या विधि है। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान बनता है। इसकी मैं कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक होकर सुनो। भद्रावली नगर में सकेतु नामक एक राजा राज्य करता था। वह निपुत्र था। उसकी स्त्री का नाम शैवा था। वह सदैव निपुति होने के कारण चिंतित रहती थी। इस पुत्रहीन राजा के पितृ रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंडदान देगा। इधर राजा को भी राज्य वैभव से संतोष नहीं होता था। इसका एकमात्र कारण था उसका पुत्रहीन होना। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों की और देवताओं से उत्तीर्ण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र ना हो वह सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र और धन आदि मिलते हैं। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता था। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्मघात करना महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार कर एक दिन छिपकर वन को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। हाथी अपने बच्चों को हथनियों के बीच में घूम रहे हैं। राजा सोच विचार करने लग गया। राजा प्यास के कारण अत्यंत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस आश्रम में उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत करके उनके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह पर क्यों आए हो, सो इसका कारण बताओ। इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ हैं, सो कहिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वरों, मेरे भी कोई पुत्र ही नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। मुनि ने बोला, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप इसका व्रत अवश्य करें। भगवान आपकी कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त करेंगे। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने एकादशी का व्रत एवं द्वादशी को पारण किया और मुनियों को प्रणाम करके अंत में अपने महल को वापस गया। अंत में रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक पुत्र रतन पैदा हुआ। वह राजकुमार अंत में अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महात्म्य सुनते या पढ़ते हैं उनको अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कथा सार, पुत्र ना होना बड़ी ही दुखपूर्ण है। उससे भी दुखपूर्ण है पुत्र का कुपूत होना। अंत सर्वगुण संपन्न और सुपुत्र पाना दुर्लभ है। ऐसा पुत्र उन्हें ही प्राप्त होता है जिन्हें साधु जनों का आशीर्वाद प्राप्त हो तथा जिनके मन में ईश्वर की भक्ति हो। इस कलयुग में सुयोग्य पुत्र प्राप्ति का उत्तम साधन केवल और केवल पुत्रदा एकादशी का व्रत ही है। तो ये थी एकादशी की कथा की वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। एक बार मैं आपको यहाँ पर भी पारण का समय बता देता हूँ। तो जिन लोगों ने पूरी एकादशी की कथा सुनी होगी तो उन्हें पता लग ही जाएगा कि एकादशी व्रत का जो पारण है वो होगा कल, यानी कि 11 जनवरी 2025 दिन शनिवार को सुबह 7:15 से लेकर सुबह 8:20 तक होगा। तो आप इस बीच अपना पारण कर लें। वैसे जो मैंने इससे पहले वीडियो डाली थी उसमें बता ही रखा है, शायद आपने ना देखी हो तो आप
इस पारण के समय में अपना व्रत कर ले। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, हर बार की तरह अपने अच्छे सुझाव मेरे को देते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एक वीडियो के साथ। जब तक बोलते रहिए हरे कृष्णा। धन्यवाद।